नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड की चटपटी खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए आपको बॉलीवुड की दुनिया में ले चलते हैं। जी हां, आर्यन खान के ड्रग्स मामले में ना माने और उनकी कस्टडी के बार बार बढ़ने के जहां खान परिवार की मुश्किलें अंत नहीं दिख रहा है, वहीं इंडस्ट्री के बहुत से लोग आगे आकर उन्हें हिम्मत भी बंधा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ऐसा ही कुछ किया है कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने। बता दें कि फराह खान ने गौरी खान के जन्मदिन पर उन्हें एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए विश भी किया है और उनकी हिम्मत की सराहना भी की है। आज गौरी खान का जन्मदिन है। इस मौके पर शाहरुख खान और गौरी के साथ पारिवारिक संबंध रखने वाली फराह खान ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर दी है। ये गौरी और शाहरुख खान की पुरानी तस्वीर है। इसके नीचे फराह ने कैप्शन में लिखा है कि एक माँ की हिम्मत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ बाप की प्रार्थनाओं से इतनी शक्ति होती है कि वे पहाड़ भी हिला सकती है और समुद्र के भी हिस्से कर सकती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी के साथ फराह ने गौरी को हैप्पी बर्थडे विश भी किया है और कहा कि पिछले हफ्ते में मैंने जिस औरत को पर्सनली देखा था वो दुनिया की सबसे मजबूत माँ और महिला है। उन्होंने शाहरुख और गौरी की तस्वीर को शेयर करते हुए इसे गिफ्ट बताया है। ये भी कहा कि अब तक सबसे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट है ये। इस बीच फराह ने शाहरुख और गौरी के घर मन्नत जाकर दोनों से मुलाकात भी की और आर्यन ने मामले में परेशान माता पिता को आजकल हर कोई हिम्मत बंधा रहा है। पहले भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शाहरुख खान और गौरी से मिलने पहुंचे हैं और बता दें आपको कि फराह खान को शाहरुख और गौरी खान में काफी नजदीकियां माना जाता है और ये पारिवारिक मित्रता है। और फिल्मों के अलावा यानी प्रोफेशनल एंड के साथ ही फराह के शाहरुख के परिवार से पर्सनल एंड भी गहरे संबंध बताए जाते हैं। कुछ साल पहले टीवी पर जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल में पॉपुलर हुई एक्ट्रेस मोना सिंह यानी कि जस्सी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस सीरियल से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी जो है वो मिलती ही रहती है। घर घर में उन्हें जस्सी के नाम से पुकारा जाने लगा है। और लेकिन आपको ये भी बता दें कि ऐसा भी समय आया है जब उनका एमएमएस लीक भी हुआ है। इसके बाद से ही वो काफी विवादों और सुर्खियों में छाई हुई हैं। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 1981 को मोना सिंह का जन्म चंडीगढ़ के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल की टीवी में डेब्यू भी किया है। जस्सी के किरदार में फैंस ने उन्हें खूब प्यार दिया। सभी फैंस में ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर चश्मा पहनने वाली जस्सी असल जिंदगी में आखिर कैसी है। तो इस यही वजह थी कि इस शो को काफी टीआरपी भी मिली। जस्सी के किरदार के अलावा मोना सिंह ने क्या हुआ तेरे वादा और प्यार को हो जाने दो और कवच काली शक्तियों से सहित कई सारी टीवी सीरियल्स में नजर आई हुई हैं। दरअसल ये बात साल 2013 की है जब मोना सिंह एक अश्लील एमएमएस को लेकर खूब वायरल हुई थी। इस वीडियो में मोना सिंह जैसी दिखने वाली एक महिला बिना कपड़े के दिखाई दी। वीडियो को लेकर मचे बवाल से मोना सिंह उन दिनों काफी सुर्खियों में रही थी, जिसके बाद मोना सिंह ने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में की और कहा अपनी बात भी रखी। इतना ही नहीं, वहीं बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो मोना सिंह अपने शादीशुदा जीवन में काफी ज्यादा खुश हैं, जिसकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर शेयर करती ही रहती हैं और दर्शक उन्हें उतना प्यार देते ही हैं। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में फंसे हुए हैं। इस बीच बॉलीवुड से उनके समर्थन में कई आवाजें भी उठ रही हैं। इस कड़ी में एक्ट्रेस रवीना टंडन का नाम भी जुड़ गया है। आपको बता दें कि रवीना टंडन ने कहा कि इस मामले में गंदी राजनीति हो रही है। उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। इसके साथ ही रवीना टंडन ने आर्यन खान का समर्थन किया और कहा उसके साथ शर्मनाक राजनीति की जा रही है। आर्यन के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जो दिल को दुखाने वाला है। रवीना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा, शर्मनाक राजनीति की जा रही है। ये एक यंग मैन की जिंदगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये दिल तोड़ने वाला है। इससे पहले अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी आर्यन खान का समर्थन करते हुए अपने इंस्टा अकाउंट पर एक लंबा नोट लिखा था। उन्होंने आर्यन को इस मुसीबत के समय में हिम्मत बनाए रखने और अपनी अच्छाइयों को ना खोने के लिए कहा था।
ऋतिक ने लिखा वो आर्यन को एक बच्चे के तौर पर जानते हैं और युवा के तौर पर भी समझते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों पर ही मुसीबत लाता है जो उसे झेलने की शक्ति रखता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आर्यन और शाहरुख खान के समर्थन में अब तक बॉलीवुड से कई आवाजें उठ चुकी हैं। इनमें अभिनेता सलमान खान का भी नाम शामिल हो गया है और सुनील शेट्टी, हसन मेहता, पूजा भट्ट और सुजैन खान जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि एनसीबी 2 अक्टूबर की रात को क्रूज रेव पार्टी से हिरासत में ले चुकी है शाहरुख के बेटे को और एनसीबी का यह आरोप है साफ तौर पर कि ड्रग्स पैडनल के संपर्क में थे उनके बेटे और एनसीबी ने उनकी व्हाट्सएप चैट को आपत्तिजनक भी बता दिया है। आर्यन खान का केस मशहूर वकील सतीश मान शिंदे लड़ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद नियमित रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करने की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने फैंस को जवाब देते हुए आमतौर पर देखे जा सकते हैं। हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने एक छोटे से सिम कार्ड पर की गई कलाकृति पर जवाब दिया। सौमी आपको बता दें कि सौमिन नाम के उनके एक फैन ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें छोटे से सिम कार्ड पर सोनू सूद का चेहरा बना हुआ था। सौमिन ने इस तस्वीर के साथ सोनू सूद को टैग भी कर दिया। सोनू सूद ने इस ट्वीट पर तुरंत ही एक्शन लेते हुए इस पोस्ट पर रीट्वीट भी कर दिया। आपको बता दें कि सौमिन के इस आर्ट वर्क को देखते हुए सोनू सूद ने कैप्शन में लिखा है फ्री नेटवर्क। कई सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने इस पे कमेंट भी कर दिया है आपके हेल्प करने की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप अगर हेल्प करने की नेटवर्क हैं तो उससे भी तेज है। एक दूसरे यूजर ने भी ये भी कहा कि सबसे तेज नेटवर्क है। वहीं कई लोग मैसेज करके सोनू सूद से मदद के गुहार भी लगा रहे हैं और सोनू सूद ने कोरोना काल से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब कोरोना काल चल रहा था तब भी सोनू सूद ने काफी लोगों की मदद की थी। वहीं अब लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया था और इसके अलावा उनकी टीम ने कोरोना मरीजों तक दवा भी पहुंचाई थी। आपको बता दें कि सोनू सूद के इस कदम की खूब तारीफ भी हुई है और हाल ही में सोनू सूद के घर आयकर विभाग की एक टीम ने 3 दिनों तक आपको बताया कि सर्वे भी किया था और सूत्रों का ये भी दावा किया है कि आयकर विभाग के अधिकारियों को टैक्स से जुड़ी एक गड़बड़ी भी जानकारी हाथ में लगी है। पहले एक्टर रह चुके सिद्धार्थ माल्या को उनके कामों की वजह से कम और दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से ज्यादा जाना जाता है। आपको बता दें कि हाल ही एक बार सिद्धार्थ ने दीपिका को याद किया है और लेकिन इस बार वजह कुछ अलग सी नजर आ रही है। दरअसल सिद्धार्थ ने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है FIM ऑन टेस्ट और इस किताब की बात करते हुए उन्होंने दीपिका को सराहा है। सिद्धार्थ ने कहा कैसे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण उनके लिए प्रेरणा बनी क्योंकि वह भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के उम्र काम कर रही थी और उसकी जानकारी के लिए ये बात रखी है। एक समय था जब दीपिका डिप्रेशन से जूझ रही थी। वे जानती हैं कि मेंटल इलनेस का दर्द क्या होता है, तब वे इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। जहां तक इन दोनों के रिश्तों की बात की जाए तो दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या काफी समय से एक दूसरे के साथ थे। यही नहीं, एक IPL मैच के दौरान भी सिद्धार्थ ने दीपिका को भरे स्टेडियम में किस किया था। हालांकि दोनों के बीच बात नहीं बनी और बाद में उनके रास्ते अलग अलग से हो गए और सिद्धार्थ ने बातचीत में आगे ये भी बताया कि वे काफी खुश हैं कि अब मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है और दीपिका के साथ ही और भी लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ को लगता है कि अभी भी और लोगों की इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके पिता पर चार्जेस फाइल हुए थे तो उनका दिल टूट सा गया था। वह कहते हैं कि कोई गलती है या नहीं ये तो बाद में पता चलता है, पर जब आपका अपना कोई सफर करता हुआ है तो तकलीफ तो होती ही है। फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वंगा की अपकमिंग फिल्म एनिमल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है।
फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी अप्रैल 2022 में शुरू होगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और वहीं अप्रैल से शुरू होने वाली इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर तक चलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि संदीप रेड्डी मंगा इससे पहले शाहिद कपूर स्टारर फिल्म कबीर सिंह को डायरेक्ट कर चुके हैं और फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के साथ ही अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक फिलहाल इन सभी स्टार्स की डेट्स और शूटिंग शेड्यूल जो है उस पर काम ही चल रहा है। वहीं खबरों की माने तो यह फिल्म एक गैंगस्टर बेस्ड फैमिली ड्रामा पर आधारित है और जिसमें इमोशंस भी हैं और भरपूर एक्शन भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। बताया तो यहाँ तक भी जा रहा है कि रणबीर कपूर फिल्म एनिमल में आपको बता दें कि साइकोपैथ की भूमिका में भी नजर आएंगे। और वैसे आपको बता दें कि फिलहाल रणबीर कपूर फिल्म मेकर लव रंजन की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में रणबीर के साथ श्रद्धा कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है वो विदेश में भी शूट किया जाएगा। इतना ही नहीं, फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिल रही है। खबरें तो ये भी है कि लव रंजन इस फिल्म का बचा हुआ हिस्सा अगले साल की शुरुआत में शूट करेंगे। फिल्म मेकर लव रंजन की फिल्म अगले साल 2022 में रिलीज कर दी जाएगी। फिल्म एनिमल के बारे में खबर ये भी सामने आई है कि 2023 में रिलीज कर दी जाएगी ये मूवी। 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म थाईबी को लेकर प्रतिक्रिया के आसमान में है। और आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर लगातार दर्शकों में उत्साह बना हुआ है, लेकिन कंगना सफलता के लिए अपनी टीम को श्रेय देती हैं और कहती हैं कि वो अब पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गई हैं। जब से फिल्म तक स्ट्रीमिंग पोर्टल पर रिलीज हुई है, फिल्म लगातार ट्रेंड कर रही है और जिससे कंगना बेहद ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। इसके साथ ही कंगना का साफ तौर पर कहना है कि उनकी फिल्म सभी लोगों को पसंद आ रही है, फिर चाहे उनकी पॉलिटिकल हो या फिर कोई भी हो, सभी को पसंद आ रही है। इसके साथ ही कंगना ने कहा कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं अपनी जगह पर हूँ। ज्यादातर अभिनेत्रियां लोकप्रिय नायकों के साथ अभिनय करने के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। अभिनेत्रियां हमेशा से ऐसा कर रही हैं, लेकिन मेरे पास मेरा खुद का प्रकाश है। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी और की रोशनी का आधार नहीं लेती। आप जानते हैं ये रहने के लिए एक अच्छी जगह है। निश्चित रूप से मैं अब पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गई हूँ। ये सच है कि अभी मेरे करियर का सबसे अच्छा समय चल रहा है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। इसके साथ ही कंगना ने कहा कि फिल्म की सफलता का श्रेय अच्छे लेखन और निर्देशक और टीम को जाता है। साथ ही फिल्म में अभिनेता थे, जिससे उन्होंने ये भी कहा कि इससे बहुत मदद मिली है। और ईमानदारी से कहूँ तो राजा अर्जुन सर का प्रदर्शन फिल्म में मेरा पसंदीदा प्रदर्शन है और वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि चरित्र के लिए सहानुभूति भी संवेदनशीलता लाई है और इसलिए हर अभिनेता काम अच्छा था। यहाँ तक कि अरविंद स्वामी सर जी भी बहुत सारी भावनात्मक कंटेंट लाए और फिल्म को मनोरंजन भी किया है। बिग बॉस के घर में रहना उतना आसान भी नहीं है। आए दिन नए गेम्स और चुनौतियां कंटेस्टेंट्स को कमी करनी पड़ती है और फैन जो है वो लगातार बिग बॉस के देखते रहते हैं। हाल ही में जय भानुशाली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। बता दें आपको कि जय बिग बॉस के घर में अपनी बेटी के लिए ड्रेस लेकर गए थे, जिसे वो रात में खुद से लगाकर सोते थे, लेकिन अब उनको इस ड्रेस का त्याग करना पड़ा। इस दौरान जय काफी इमोशनल भी दिखाई दिए। दरअसल बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स का फरमान सुनाया था कि वो अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान ही रखें, काफी सामान को स्टोर ना किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जय को तारा की ड्रेस को स्टोर बॉक्स में रखना पड़ा था, जिसको उन्हें वापस करना पड़ा। इस दौरान जय की आंखों में आंसू भी आ गए। जय ने कहा वो इस ड्रेस को इसलिए लाए थे ताकि वो इसे लेकर रात को सो सके।
जय ने बिग बॉस से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे इसलिए किया ताकि घर के बाकी सदस्यों को उनकी वजह से सजा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बिग बॉस से अपील भी की कि इस ड्रेस को संभाल कर रखा जाए और हो सके तो इसे उन्हें जल्द ही जल्द वापस भी कर दिया जाए। जय इस बार बिग बॉस के घर में आने वाले सबसे महंगे कंटेस्टेंट्स माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों उनकी पत्नी माही विज ने भी बेटी तारा का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें तारा घर में अपने पिता को ढूंढती हुई साफ दिखाई दे रही थी। तारा अपने पापा को आवाज लगाती है, लेकिन जब माही उसे कहती है कि वो नहीं है, तो तारा अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है उन्हें पापा चाहिए। बहरहाल अभी तो बिग बॉस की शुरुआत है। इस घर में स्वाइप करना इतना आसान भी नहीं है। लगातार जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें इमोशंस का सामना करना ही पड़ जाता है और काफी सारी चुनौतियां भी उनके सामने ही रहती हैं। अभिनेता वरुण धवन की पत्नी नताशा दलाल एक फैशन डिजाइनर हैं। उन्हें हाल ही में मुंबई में हुए एक फैशन वीक में 2021 में सपोर्ट किया गया था और जहां वो अपनी सास लाली धवन के साथ पहुंची हुई थी। इस दौरान वो अपनी सास के साथ हंसती खिलती हुई नजर आ रही थी। दोनों को देखकर काफी अच्छा लग रहा था। हालांकि नताशा और लाली बॉलीवुड की कई सास बहू की जोड़ी को शानदार टक्कर देने वाली हैं। दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है। आपको बता दें कि नताशा ने वहां अपनी सास के लिए पास भी कलेक्ट कर लिया था और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। सास के साथ वरुण धवन की दुल्हनिया नताशा को फैंस की ओर से खूब तारीफें भी मिली। किसी ने दोनों की बॉन्डिंग को सास बहू का प्यार बताया, तो किसी ने कहा कि नताशा इस लुक में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। वरुण धवन और नताशा ने इसी साल की शुरुआत में बेहद निजी समारोह में शादी की थी। उनकी शादी अलीबाग में हुई थी, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य ही शामिल हुए थे। नताशा और वरुण बचपन के दोस्त थे। कई साल तक एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया था। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस कृति सेनन की आने वाली फिल्म में निर्माताओं ने हाल ही में एक मजेदार टीजर जो है वो जारी कर दिया है, जहां दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो अपने माता पिता को गोद लेने की योजना बनाते हैं। हम दो हमारे दो का टीजर राजकुमार की फिल्म स्त्री के टीजर से शुरू होता है। उसके बाद लेडी लव कृति सेनन अपने माता पिता को उनकी शादी के बारे में बोलने के लिए बुलाती हैं और टीजर को देख प्रतीत होता है कि इसमें माँ बाप को गोद लेने की कहानी दिखाई जाएगी। टीजर के रिलीज होते ही दर्शक इस फिल्म का रिलीज होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। दिनेश विजानन के प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स ने एक बार फिर फिल्म के जरिए दर्शकों को लोटपोट करने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि कृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का टीजर साझा कर दिया है, जो जल्द ही डिज्नी हॉटस्टार और रिलीज होने जा रहा है। आपको बता दें कि कृति ने टीजर को शेयर करने के साथ ही कैप्शन भी लिखा है, ये दिवाली फैमिली वाली पेश है हम दो हमारे दो का टीजर जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आपको बता दें कि कृति सेनन और राजकुमार राव के अलावा हम दो हमारे दो फिल्म में परेश रावल और अपार शक्ति खुराना और रत्ना पाठक अहम भूमिका में नजर आएंगे। कृति और राजकुमार के किरदारों का परिचय देते हुए टीजर में एक सवाल उठता है, हम हमारा हीरो क्या करेगा। बस टीजर में राजकुमार राव कृति सेनन का आने का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म को अभिषेक जैन ने निर्देशित किया है और ये फिल्म आगामी 29 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। बॉलीवुड में ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या।